हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। माई सेल्फ क्रिश भूटानी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। तो देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस। जब हम इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन ये उतार देते हैं। देखिए, जैसे जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है आपको x³ + 3x² + 3x + 1। सबसे पहले हम इसको कुछ नेम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था। तो उसके नेम कैसे करते हैं, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, x। तो यहाँ पर लिखते हैं x और एक कोई भी नाम दे देते हैं, बाई चांस p, और यहाँ पे वर्ड लगा देते हैं लेट, कि हमने इसका नाम ये मान लिया है। तो उसने क्वेश्चन ने कहा है पहले पार्ट में, अगर आप इसको x-1 से डिवाइड करते हो x+1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, इसको डिवाइड कर कर देखते थे। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन में कह देता है कि रिमाइंडर थ्योरम से करो। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम इसके बात करते हैं। पहले एक बार वैसे देख लेते हैं कि छोटी क्लासेस में हम कैसे रिमाइंडर निकालते थे। कि यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, तो बन जाएगा x³। फिर 1 को x से करेंगे तो x², साइन चेंज करो, माइनस माइनस, ये कट हो गया। और 3 में से 1 गए, बचा यहाँ पर 2x²। आई होप आपको ये आता होगा क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में सीख चुके होंगे। इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x², और +1 को कर देंगे तो 2x, माइनस माइनस, ये कट हो गया और ये बच गया आपका x+1। फिर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा x+1। तो साइन चेंज हो गया, आंसर आ चुका है आपका 0। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक इससे मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, अगर आपको एग्ज़ाम में आती है ये चीज़, चाहे रिमाइंडर थ्योरम वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है, जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट था, उसको हम मान लेते हैं लेट px = जो आपका क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x³ + 3x² + 3x + 1। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका x+1। तो आप पहले इसको भी कुछ नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है px, तो यहाँ पे दे सकते हो gx, तो नाम चेंज कर देना है थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर भी लेट वर्ड लगा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जब आपको रिमाइंडर निकालना हो, तो देखिए सबसे पहले क्या करो, इसमें से बताओ लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था लीनियर कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो इसकी डिग्री 1 है ना, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसको हमें 0 के इक्वल रख देना है सबसे पहले। तो हम क्या कर देते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब इस -1 को उठाकर दूसरे वाले पॉलिनोमियल में रख देना है बस, और आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे रख दीजिए इसको इसमें। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, फटाफट रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। और ये आपका सॉल्व हो गया है, -1 + 3 -3 + 1, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 0। तो जो ये 0 आया है, बस आपको यहाँ पे इतना वर्ड लिखना होता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। इस पूरे प्रोसेस को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो हमने क्या बता दिया, रिमाइंडर थ्योरम ने हमें बता दिया बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो ये आपका रिमाइंडर निकालने का दूसरा तरीका है। या तो आप ऐसे कर सकते हो जो छोटे क्लासेस में करते थे, लेकिन इसको ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी भी जाता है और कई बार बच्चों की गलती भी जाती है कैलकुलेशन में। इसमें क्या करना होता है, बस आपको जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी कितनी है 1, जो 1 डिग्री वाला होगा उसको 0 के इक्वल रखिए। जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें दूसरे वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे हम सारे पार्ट करते हैं। चलिए, सेकंड पार्ट है आपका x - ½ इसको भी हम नाम दे देते हैं gx। लेट gx = x - ½ इसको जो 1, ये लीनियर है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लीनियर, आपको याद रहेगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। पुट gx = 0, x - ½ = 0। तो x आपका कितना आ चुका है यहाँ से 1/2। इसको किस में पुट करेंगे हम, पुट इन px, जो हमारा बड़े वाला पॉलिनोमियल था उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो इसमें हाफ
और एक्स क्यूब था तो यहाँ पे आ जाएगी हाफ की क्यूब। अगला आपका 3x स्क्वायर था तो 3 हाफ का स्क्वायर। अगला था आपका 3x, तो 3 इंटू हाफ प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर 8। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 और ये 8 से मल्टीप्लाई होगा आपका। तो ये आ चुका है आपका 27/8। ये आ चुका है आपका आंसर। तो बस आप लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हमारा आंसर क्या आया, रिमाइंडर जो हमें चाहिए था, वो जो बात पूछ रहे थे ना कि रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 27/8। चलिए ऐसे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है हम उसको पहले ही नाम कर लेते हैं, लेट gx इक्वल्स टू एक्स। उसमें आपको पॉलिनोमियल x दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये लीनियर है ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल को हमें क्या करना होता है, जीरो के इक्वल पुट करना होता है। पुट gx इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, px में। पुट x इक्वल्स टू ज़ीरो इन px। px पता है ना आपको क्या था, ये वाला पॉलिनोमियल जो था, ये इसको, ये px था, तो इसके अंदर हम ज़ीरो पुट कर देते हैं। हम तो ज़ीरो पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ज़ीरो की क्यूब प्लस 3 ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ज़ीरो प्लस 1। ये सब ज़ीरो हो जाएगा और आंसर आ गया आपका 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। तो रिमाइंडर आपको कितना आ गया, 1। ऐसे अगला पार्ट करते हैं हम, फोर्थ पार्ट है आपका x प्लस पाई। तो आपको पाई देख के डरना नहीं है, वैसे ही करना है हमें इसे भी। लेट gx इक्वल्स टू दिस, इसको किसके इक्वल रख देंगे, ये क्या है, लीनियर, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको किसके इक्वल रखना है हमें, लीनियर वाले को। मैंने बताया था लीनियर को ही रखना है हमेशा ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस पाई। इसको किस में पुट कर देते हैं, px में। तो x की जगह पर माइनस पाई पुट कर देते हैं बस। प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। तो जब देखिए इस पाई को आप x मान लीजिए, तो माइनस एक्स का क्यूब क्या होगी, माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगी पाई की क्यूब, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाता है स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा 3 पाई स्क्वायर और माइनस 3 पाई प्लस 1। तो आपका रिमाइंडर ये आ चुका है बस। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आपका आ चुका है माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, जो कि है फिफ्थ पार्ट। हम ले लेते हैं लेट gx इक्वल्स टू 5 प्लस 2x। इसमें क्या करना है फिर दोबारा, ये लीनियर है, तो लीनियर वाले को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट gx इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो 2x इक्वल्स टू -5। तो x कितना आ चुका है आपका -5/2। इसको हम किस में पुट कर देते हैं, px में। तो इसमें पुट करते हैं तो -5/2 की क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। तो देखिए अब क्यूबिंग करते हैं तो माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि जब क्यूब ऊपर ऑड नंबर होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो 5 5 से 25, 25 5 से 125, प्लस 5 5 से 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 15/2 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर आएगा 4। अब हम लेते हैं अपना एलसीएम, एलसीएम आएगा 8 माइनस 125, 75 का 180, 4 ज़ा करते हैं 30 एंड 60 प्लस 8। तो ये आ चुका है आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो माइनस वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, 5 6 7 8 माइनस 185 प्लस 158/8। तो जब हमने p के अंदर -5/2 पुट किया तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर में आया 8, और -185 प्लस 158 माइनस 185 प्लस 158/8। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 15, 8 गया आपका 7 एंड 6 7 27। तो ये आ गया आपका -27/8। तो ये आपका रिमाइंडर आ चुका है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय रिमाइंडर
थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू -27/8। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर बताना है जब ये चीज़ इससे डिवाइड होगी। सेम क्वेश्चन है, बस जैसे यहाँ पे x+1 था, यहाँ पे जैसे यहाँ पर था ना x-½ बस हाफ की जगह a आ गए, यहाँ पे x-a हो चुका है। तो सेम क्वेश्चन है, तो पहले हम दोनों को नेमिंग कर लेते हैं। जो बड़े वाला पॉलिनोमियल है उसको px नाम दे देते हैं, जो आपका है x³ -ax² + 6x - a, और छोटे वाले को नाम दे देते हैं gx, जो कि आपका x-a। ये लीनियर है ना, इसमें x की पावर 1 है, तो इसका मतलब लीनियर हो गया। तो लीनियर को किसके इक्वल पुट करना था, मैं 0 पुट gx = 0, और gx को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x - a = 0, तो x = a। अब a को किस में पुट कर देना होता है, दूसरे वाले इक्वेशन में, तो दूसरे वाले में पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a³ - a² + 6a - a। तो ये बन जाएगा आपका a³ - a³, 6 में से 1 गया 5a, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ चुका है 5a। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज 5a, ख़त्म। मतलब जब भी आपको याद रखना, अब क्या याद रखना, जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो, दो इक्वेशन दी हुई होंगी, एक लीनियर होगी, लीनियर का मतलब x की पावर 1 होगी और एक दूसरी होगी, तो जिसमें x की पावर 1 होगी उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी वाली में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए उसमें क्या कहा है, अब नई चीज़ आ गई है, चेक वेदर ये वाली चीज़ इसका फैक्टर है या नहीं है। पहले तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं दोनों की। जो बड़ी डिग्री वाला होता है उसका नाम क्या दे देते हैं, px। लेट px = 3x³ + 7x, और छोटे वाले को हमने नाम दे दिया, जिसकी डिग्री छोटी है उसका नाम दे दिया 7 + 3x। उसने पूछा है फैक्टर है या नहीं, तो आप ये बात याद रखिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, फैक्टर कैसे पता लगता है कि फैक्टर है या नहीं है, तो ये बात पता लगाओ। देखो अगर आपसे पूछा है ना कि ये चीज़ इसका फैक्टर है या नहीं, बस आपको करना वही काम है जो हमने पहले किया है, लेकिन बस इसमें ये कहते हैं अगर रिमाइंडर आ चुका है आपका 0 तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। बस तो हमें बस इसमें क्या चेक करना है, रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम करते हैं वही काम। ये लीनियर है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट gx = 0, तो 7 + 3x को 0 के इक्वल पुट करो तो 3x आ जाएगा -7, और x आ जाएगा आपका -7/3। अब इस चीज़ को दूसरे में पुट करके देख लेते हैं बस। तो p -7/3, तो 3 - 7/3 की क्यूब + 7 - 7/3 सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, तो ये आ जाएगा 3, और 3 की क्यूब करेंगे 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 7 × 9 = 63, 7 28, 28 से 343, तो ये आ गया आपका -343, और नीचे आ चुका है 3 3 9, 9 3 = 27। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 7 = 49/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो कटिंग कर देते हैं, 3 1 = 3 9 = तो अब यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, जो कि आएगा 9 - 343, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9 3 27, 7 यहाँ 2 कैरी, 4 3 12, 13 14। ठीक है, तो ये आपका कितना आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है 0 1 कैरी 8 9 4, तो ये आपका आ चुका है इतना। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाय रिमाइंडर, पहले तो हम रिमाइंडर बताएंगे क्या आ रहा है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर कितना आ चुका है आपका, रिमाइंडर आ गया है आपका -490/9, ये आ गया ना रिमाइंडर। तो अब हमें तो बताना था फैक्टर आया कि नहीं, तो हम फैक्टर बताने के लिए यूज़ होता है वर्ड फैक्टर थ्योरम। ये बात फैक्टर थ्योरम बताती है, बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम को हमने बताया कि रिमाइंडर जो है कितना आया,
हमारा रिमाइंडर कितना आया था -490/9, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 तो नहीं आया हमारा, तो इतना आया। सो जो छोटी वाली चीज़ थी, छोटी वाली चीज़ क्या थी हमारी, ये 7 + 3x। तो जो क्वेश्चन में बात लिखी थी वो पूरी बात लिख देंगे। सो 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, वो किसका फैक्टर नहीं है, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ठीक है, तो बस हमने इसमें क्या बात सीखी है, देखिए पहली बात तो ये सीखी है, अगर जैसे दो चीज़ को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो, तो दो चीज़ को डिवाइड करके जब रिमाइंडर निकालना होता है तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जो लीनियर होता है। अगर आपको लीनियर नहीं समझ आ रहा तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए इस चैप्टर की। जो लीनियर होता है उसमें से आप उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालिए, और जो x की वैल्यू आएगी वो इस वाले में पुट कर दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है। और दूसरी बात कि अगर बाई चांस रिमाइंडर तो सेम निकलेगा, लेकिन कई बार वो पूछ लेता है फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फैक्टर थ्योरम से बात पता लगती है कि अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर भी नहीं होता। अगर 0 आ जाए तो एक चीज़ दूसरे का फैक्टर हो जाती है। अगर 0 आ जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ बात, देखिए फोर फैक्टर चेकिंग, अगर हमें पता लगाना हो कि फैक्टर है या नहीं है किसी चीज़ का, दो चीज़ फैक्टर है या नहीं, तो बस दोबारा मैं लिख देता हूँ ये बात, अगर रिमाइंडर आ गया आपका 0 तो वो चीज़, छोटी वाली चीज़ बड़े वाले का फैक्टर होगी, मतलब 1 डिग्री वाला दूसरी डिग्री का फैक्टर होगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो छोटी डिग्री जो है बड़ी वाली का फैक्टर नहीं होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज, सिंपल सी बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस आपको इसमें क्या सिखाया गया है, रिमाइंडर निकालना। थैंक यू। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।